के लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर बताने का। फर्जी और अवैध संस्थाओं से निवेशकों को बचाने के लिए सेबी का एक नया पेमेंट सिस्टम लागू होने जा रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है और एक सेबी नया पेमेंट सिस्टम लागू कर रही है। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे और मज़ा आ जाएगा सुन के। पूरी डिटेल्स ध्यान से सुनिएगा और हमारे दर्शकों के लिए तो है ही, हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं पैनल पे, आप लोगों के लिए भी बहुत ध्यान की से सुनने की खबर है, ताकि कोई अगर फ्यूचर में आपको कोई कहे कि हमें पता ही नहीं चल रहा कौन सा रजिस्टर्ड है कौन सा रजिस्टर्ड नहीं है, किसको पेमेंट करें, इसको पैसा दे दिया, ये व्हाट्सएप ग्रुप में था वो था, तो उससे बचने के लिए एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीका निकल रहा है जो एकता हमें बता रही है कि क्या कुछ सेबी करने जा रही है, किस तरह का नया पेमेंट सिस्टम होगा लागू, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसे आपको एडवाइजरी के लिए या मार्केट में ट्रेड करने के लिए किसी भी तरह का कोई पैसा देना है या नहीं। एकता बताइए। सर बिल्कुल, इन दिनों हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कैसे लोग बोलते हैं कि आप ये टिप्स हम लीजिए हमसे, आपको इतने गुना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, हमारी ये फीस है, या ये हमारा आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसकी इतनी फीस है। और बहुत से लोग जो है अपना पैसा गंवाते हैं ऐसे फर्जी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट पर। अब सेबी क्या कह रहा है कि ऐसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भरे पड़े हैं जो सोशल मीडिया पर, वो अगर आपसे पैसे मांग रहे हैं तो क्या तरीका है ये जानने का कि क्या वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं। और सेबी के अनुसार ये जो सिस्टम है वो 1 महीने के अंदर जो लागू हो सकता है। और ये सेबी, बैंक और एनपीसीआई ने मिलकर एक सिस्टम बनाया है। इसका तरीका ये है कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो उसके पास जो यूपीआई हैंडल होगा उसमें @PayRight होगा, @PayRight फिर उसके बैंक का नाम। अब अगर @PayRight नहीं है तो इसका मतलब वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। @PayRight जो है ये बैंक्स इशू करेंगे अपनी पूरी जांच पड़ताल के साथ। जितने भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं उनको ये @PayRight हैंडल मिलेगा। 5 लाख तक की पेमेंट आप इस यूपीआई के जरिए रजिस्टर्ड जो सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, रिसर्च एनालिस्ट हैं या जो एंटिटीज हैं, आप उनको पे कर सकते हैं। अगर 5 लाख से ज्यादा की रकम है तो आप यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप आईएफएससी कोड लगाएंगे, आप एनईएफटी करेंगे। तो यहाँ पर सेबी कहता है कि जितनी भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं उनका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं ये सारी सेबी के पास होती हैं। तो आप अगर यूआरएल लिंक से किसी को पैसे दे रहे हैं तो वो वाया सेबी के थ्रू डेटाबेस के होता हुए जाएगा, और अगर वो सेबी रजिस्टर्ड है तो आपको एक सेबी की कोई नोटिफिकेशन दिखेगी जो आपको ये लगेगा कि हाँ ये मेरा पैसा जो है एक सही एंटिटी के पास जा रहा है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन ना दिखे तो इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन को आप पैसा दे रहे हैं या जिस एंटिटी को आप पैसा दे रहे हैं, हो सकता है कि वो फर्जी हो क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और सेबी रजिस्टर्ड अगर कोई नहीं है तो उसकी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं माननी है। अब इसके लिए म्यूचुअल फंड्स को कहा गया है कि जो आपकी पुरानी सिप्स हैं, जब तक ये सिस्टम लागू होता है ये पुरानी सिप्स वैसे ही चलेंगी, लेकिन जो नई वाली सिप है वो यूपीआई के जरिए अगर हो रही है तो उस पर पे राइट जो है वो, उसके लिए आप अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आप उन्हें अवेयर करें। स्टॉक एक्सचेंजेस से कहा गया है कि आप इसकी अवेयरनेस शुरू करें, और ये जो सारा सिस्टम है ये 1 महीने के अंदर ऑपरेशनल हो सकता है। यानी कि सेबी ने एक बेजोड़ तरीका निकाला है लोगों को फर्जी जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, जो इन्फ्लुएंसर्स भरे पड़े हैं और जो फीस लेते हैं और ऐसी टिप्स देते हैं जिससे लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। जी तो ये अब ये पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर आपने बताया है कि अगर आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं। @PayRight अगर उसमें है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रोकर हूं तो ekta.bkr @PayRight फिर मेरे बैंक का नाम HDFC ICICI.com। यस, @PayRight दिखा तो समझ लो कि आप ऑफिशियल आदमी को दे रहे हो, बराबर है। यस, तो अपने आप कम से कम ये पता चल जाएगा कि अब कौन फर्जी कौन है। जो फर्जी उसको तो मिलेगा नहीं, करेक्ट। तो ज़रा एक बार हमारे एक्सपर्ट से भी पूछते हैं उनको ये आइडिया कैसा लगा है कि अब नया पेमेंट सिस्टम लागू होगा तो ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट जिनको जाएगा वो ऑथोराइज होंगे, और ऑथोराइज नहीं होंगे तो उन्हें सेबी से मिलेगा ही नहीं, उन्हें ये वाला पे राइट वाला सिस्टम मिलेगा ही नहीं। तो ये बड़ा चेंजेस होने जा रहा है। तो किसी की विशेष टिप्पणी इस पर कोई आप में से करना चाहे? जी जी सुमित जी। ये सिस्टम आने से बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये जितने आपके हमारे नाम पे जो फेक आईडीज बनते हैं, जो पैसा चार्ज करते हैं, जो अमाउंट मांगते हैं, ये सब जाने बंद हो जाएंगे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये जो फर्जी आईडीज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जहां पर भी बनते हैं उसका तोड़ अच्छा है। मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट होने पे इसका बहुत फायदा होगा। जय और आशु जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जय बताएं। तो
अनिल जी, क्या बात है, एक के बाद हमारे जो रेगुलेटर्स है बढ़िया काम करते हुए, कल गवर्नर साहब ने किया, आज सभी चेयरपर्सन कर रहे वाकई एकदम बढ़िया काम है। आई एम श्योर कि इससे काफी प्रोटेक्ट होंगे इन्वेस्टर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स रदर मैं कहूंगा, एंड वी ऑल ट्राई टू डू बेस्ट फॉर देयर। एंड अनिल जी, एक खाली एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे भी कि इसे अनिल जी बार बार कहीं ना कहीं फ्लैश किया जाए फॉर फ्यू डेज और वीक्स। एंड मेरी ये दरख्वास्त और मेरी रिक्वेस्ट सेबी से भी रहेगी, जैसे म्यूचुअल फंड की ऐड आती है, राइट, वैसे इसकी भी अगर ऐड बिल्कुल कंटिन्यूसली बनाया सो दैट इसका अनिल जी डीपर इम्पैक्ट हो। 100% बिल्कुल करेंगे। और अभी तो एक्सक्लूसिव स्टोरी है, आप रेगुलेटर की तारीफ करें, एकता की भी करिए। खबर आने के पहले खबर आने की, अभी तो ऑफिशियली खबर आना बाकी है, तो हमारी एक्सक्लूसिव सोर्स बेस्ड खबर है और ये वाकई में बहुत बढ़िया चीज़ की जा रही है। तो अभी तक जैसे क्या होता है, वो फर्जी हैंडल आते हैं, हम बोलते हैं हमारे हैंडल इस्तेमाल करो, ये करो, उसके बाद हम लगा देंगे जहाँ पे राइट है वहीं पे पेमेंट करिए, बाकी करिए मत। तो बात करो जी आशु जी। अनिल जी, एक तो पॉइंट ये जय वराई था बिल्कुल कि इसकी अवेयरनेस बहुत करनी चाहिए, क्योंकि ये जो जहां हम बात कर रहे हैं ना इस प्लेटफॉर्म पे, तो हम सबको मालूम है जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचाना बहुत जरूरी है, जिनको नहीं पता चलता। बट अनिल जी, एक और इसमें ना मतलब एक 3 सेट ऑफ चीजें हैं इसके अंदर। एक है सेबी रजिस्टर्ड, एक है जो एडवाइजरी देते हैं लेकिन वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो फ्रॉड नहीं है। तीसरा अनिल जी जो फ्रॉड है, फेक हैंडल्स हैं जो बिल्कुल मतलब फर्जी काम कर रहे हैं, उनसे तो बचना एक तरफ के लिए बहुत जरूरी है और वो अच्छा हो जाएगा। और एक जो अनिल जी बीच की क्लास है ना जो रजिस्टर्ड नहीं है, इसमें अनिल जी लोगों की भी गलती है, क्योंकि लोगों को पता है कि रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से, चाहे सोशल मीडिया से या कहीं और कुछ देख के कंफर्ट आ जाता है। वो भी जानबूझ के अनिल जी, वो मतलब जानबूझ के इंडल्ज करते हैं कि यार हमें पैसे बनने चाहिए, वो ले भी जाएगा कुछ पैसे, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं ये, लेकिन यस सेबी ने जो ये किया है इससे काफी हद तक एक बहुत बड़ा एक्शन है, जरूर होगा, मतलब काफी लोग बचेंगे। सो देयर आर 3 पीपल, सेबी रजिस्टर्ड, नॉन सेबी रजिस्टर्ड बट नॉट फेक एंड फेक, यानी 3 तरह की कैटेगरी चल रही है मार्केट।